दूसरा कुरिन्थी उसका 10 अध्याय और उसका 3 से लेकर 6 वचन हम लोग पढ़ेंगे। 2 Corinthians chapter 10 3 to 6 ये वचन निकाल के पढ़े और सारे लोग बड़े ध्यान से इसे सुनिएगा। हाँ, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए तो हर एक प्रकार के आज्ञा उल्लंघन को दंडित करे। हालेलुया हालेलुया। दूसरा कुरिन्थी उसका 10 उसका 3 से लेकर 6 हम लोग पढ़े हैं। और प्रेरित पौलुस इस जगह में जब शुरुआत वो कर रहा है, वो ऐसा बोलकर शुरुआत कर रहा है, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। 4 वचन ऐसा कहता है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। हालेलुया। जब प्रेरित पौलुस इस वचन में से कुछ बातें बताने के लिए या सिखाने के लिए हमसे बात करता है तो उस समय एक बातें हमें समझ में आता है, उस समय एक बातें हमें जानने के लिए हम जिज्ञासा में आते हैं, और वो क्या है मालूम है? समझिएगा उस चीज को। प्रेरित पौलुस गलतियों के पत्री में भी इस बात को कहा है कि आत्मा के अनुसार चलो, शरीर के अनुसार ना चलो। तुम आत्मा के अनुसार चलो ताकि तुम शारीरिक रीति में कोई भी काम को, कोई भी क्रिया को अपने जीवन में पूरा ना करो। मैं और मेरे भाई विल्सन हम लोग बीते दिनों में कुछ चीजों को लेकर हम लोग बात कर रहे थे, मिनिस्ट्री को लेकर बात कर रहे थे, सेवकाई को लेकर बात कर रहे थे, और बहुत सारे मुद्दों में मैं और वो हम लोग बातें कर रहे थे। जब बातें कर रहा था, क्योंकि विल्सन हर समय मेरे पास आकर वो प्रभु के बारे में हम लोग आपस में हम दोनों मिल के बातें करते रहते हैं, मिनिस्ट्री के बारे में वचनों का डिस्कशन हम करते रहते हैं। तो उस दौरान मैंने एक बात उनसे कहा कि हम जितने भी लोग हैं, शारीरिक लोग हैं, शरीर के रूप में हम इस दुनिया में रहते हैं, लेकिन हम जिस परमेश्वर को आराधना करते हैं, उसे मानते हैं, उसके पीछे चलते हैं, और परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ हमारा जिंदगी में कुछ भी बदलाव अगर हमारे जीवन में आना है तो शारीरिकता से तो बिल्कुल नहीं आने वाला। और कुछ भी बदलाव, कुछ भी चेंजेस, कुछ भी परिवर्तन अगर हमारे जीवन में हम देखना चाहते हैं, हमारे उस क्षेत्र में हम महसूस करना चाहते हैं, तो हम लोग ऐसे बात कर रहे थे कि बिना स्पिरिचुअलिटी के, बिना आत्मिकता के आप बिल्कुल अपने जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकते, क्योंकि ये पूरा का पूरा आत्मिकता का खेल है। और हम चलने समय आप अगर चर्च आते हो, जाते हो, प्रभु के लिए जीते हो, नहीं जीते हो, लेकिन एक बात समझ में हमको और आपको आना चाहिए, अगर अपने जीवन में हम परिवर्तन को चाहते हैं, अपने सोच में, अपने घर में, अपने घराने में, अपने हर एक क्षेत्र में अगर हम परिवर्तन को चाहते हैं, तो एक चीज अपने दिमाग में बैठा लेना पड़ेगा कि ये सब कुछ संभव हमारे बुद्धि से नहीं होने वाला, बल्कि सब कुछ संभव आत्मिकता से होने वाला है। तो जब प्रभु की उपस्थिति में हमारे ऊपर कुछ भी बातें आए और हम उसको बुद्धि से उसको डील करें, याद रखें कभी वो चीज आपके जीवन से हटेगा नहीं। क्योंकि परमेश्वर के लोग अगर कोई चीजों में जय लेना चाहते हैं, अगर जीतना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये इम्पॉसिबल है कि हम अपने दिमाग से जय ले पाएंगे, लेकिन ये पॉसिबल है कि हम आत्मा में होकर उस चीज में हम जय ले सकते हैं। इसलिए पौलुस पूरे का पूरा पत्री में बारंबार एक ही चीज को बार बार दोहराया है। क्या दोहराया मालूम है? लिखा गया है, शरीर में चलते फिरते तो है तो भी हमारे शरीर के अनुसार हम नहीं लड़ते। आगे लिखा गया है, हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है परंतु क्या है? गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। ये गढ़ों को ढा देने का मतलब क्या मालूम है? ये कौन सा गढ़ है? बाइबल कहता है शरीर के अनुसार लड़ोगे, अपने गढ़ों को तोड़ नहीं पाओगे। शरीर के अनुसार सोचेंगे। क्या होता है मालूम है? मेरे बातों को ध्यान से सुनिएगा। जब आपके जीवन में परिस्थितियां बिगड़ती है, जब आपका जीवन बिगड़ता है, जब परिवार में हालात बुरा होता है, तब हमारा शरीर हमें इस बात पे ले जाता है, चलो उपवास कर ले। क्या कर ले? उपवास कर ले।
चलो प्रार्थना में बैठ जाए, चलो 5-10 लोगों को प्रेयर रिक्वेस्ट भेज दे ताकि वो हमारे लिए प्रार्थना करे। और इतना ही सीखे हैं हम, इतना ही जानते हैं हम, और इसी चीज में हम आगे बढ़ते हैं। और हम सोचते हैं जब ये चीज करेंगे तो हम छुटकारा पाएंगे, ये चीज करेंगे तो हमारा जीवन यहां से बाहर निकल जाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है शरीर का बुद्धि या ज्ञान से आत्मिक छुटकारा ना तो मुझे मिलेगा ना तो आपको मिलेगा। कि परंतु बाइबल क्या कहता है, हमारा हथियार शारीरिक नहीं है, शरीर में चलते जरूर है, लेकिन हमारा हथियार क्या है मालूम है? लिखा गया गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। ये कौन सा गढ़ है? कुछ लोगों के अंदर में ऐसा गढ़ होगा कि वो परमेश्वर में तो है, लेकिन कुछ बंधन उसे रोक रखा है, तोड़ नहीं पा रहे हैं कई वर्षों से। कुछ ऐसे लोग होंगे जो परमेश्वर में पाए जाते हैं, बीमारियों का गढ़ हो सकता है, वो बीमारियों का गढ़ तोड़ नहीं पा रहा है, लेकिन परमेश्वर में है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो परमेश्वर में है, लेकिन ऐसा कुछ गढ़ उसके जीवन में है कि उससे वो बाहर नहीं आ पा रहा है। हालांकि वो बरसों से प्रभु की आराधना कर रहा है, उसकी महिमा कर रहा है, उसकी प्रशंसा कर रहा है। रीजन क्या मालूम है? आप अपने गढ़ों को तब तक नहीं तोड़ पाओगे जब तक आप शरीर से सोचकर क्रियाओं को करोगे। जिस दिन आप शरीर से सोचना बंद और आत्मिक क्रियाओं को लाना स्टार्ट करोगे, तब परमेश्वर काम करेगा। कलीसिया वो जगह नहीं है जहां पे हम बैठे और चंगाई पाए और चले गए। कलीसिया वो जगह नहीं है जहां पे प्रभु गरीबों को अमीर बनाता है। कलीसिया वो जगह नहीं है जहां पे प्रभु मुर्दों को जलाता है। कलीसिया वो जगह नहीं है जहां पे परमेश्वर अद्भुत काम करता है। एक बात आपके कान में मैं ढाल देना चाहता हूं। मैंने बीते दिनों में अपने बाइबल कॉलेज के भाइयों से भी इस बात को कहा। क्या कहा मालूम है? जब भी परमेश्वर किसी को चंगाई दिया, छुटकारा दिया, उस चंगाई और छुटकारा देने के बाद प्रभु ने एक बातें सबसे किया। अरे कॉमन बात प्रभु सबसे किया। क्या किया? किसी को मालूम है? किसी को भी प्रभु चंगाई दिया, किसी को भी प्रभु ने छुटकारा दिया। मत्ती, लूका, यूहन्ना के किताबों में आप देख लीजिएगा, किसी को भी परमेश्वर छुटकारा दिया, एक शब्द प्रभु ने सबको कॉमन कहा। क्या कहा? तेरे विश्वास। इसका मतलब प्रभु यह बताना चाहता है, दुनिया का सृष्टिकर्ता का बेटा जरूर प्रार्थना कर सकता है, लेकिन वो विश्वास तेरा होगा जो तुझे छुटकारा देगा। परमेश्वर का बेटा मेरे और आपके लिए लहू जरूर बहाया है, लेकिन जब तक मैं और आप उस लहू के कीमत को ना समझे, तो उस कीमत के अनुसार जो भी उपकरण या जो भी उपकार प्रभु ने हमारे जीवन में किया है, कभी अपने जीवन में नहीं पा पाएंगे। इसलिए प्रभु ने सबको एक ही बात कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे। अगर मैं वहां होता, मैं बोलता प्रभु इसके विश्वास ने इसको चंगाई दिया, या आपके हाथ रख के प्रार्थना करने के द्वारा ये चंगाई पाई। प्रभु इसके विश्वास ने इसके लंगड़ेपन से उसे खड़ा कर दिया, या फिर आपके आज्ञा ने इसे लंगड़ेपन से उसको खड़ा कर दिया। प्रभु इसके विश्वास ने इसके अंधेपन से देखने के लिए मजबूर किया, या फिर आपके आज्ञा से ये अंधा देखने लगा। प्रभु कहेगा मैंने सबसे एक ही बात मैंने कहा है, तेरे विश्वास ने, तेरे विश्वास ने, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हालेलुया। बोलना मैं ये चाहता हूं, प्रभु के वचन के अनुसार आप कलीसिया कितना भी आ जाए, वचन कितना भी सुन ले, कितना भी आप प्रभु में बरसों आप बीत जाओ, लेकिन एक चीज है, अगर आपके अंदर वो विश्वास नहीं है उन गढ़ों को ढाने के लिए, दुनिया का कोई ताकत वो गढ़ को आपके जीवन से हटा नहीं सकता। इवन यीशु भी आपके पास आकर क्या कहेगा? बेटा क्या विश्वास है कि मैं तेरे लिए करूं तो हो जाए? यीशु ने कहा ना एक जन से, क्या तुझे विश्वास है कि मैं तुझे चंगाई दे सकता हूं? उसने कहा हाँ प्रभु आप कर सकते हैं। आपको याद होना चाहिए, एक कोढ़ से भरा हुआ एक व्यक्ति चुपके से प्रभु के पास आता है और प्रभु को दंडवत करता है, और दंडवत करके प्रभु से बोलता है, मैं चाहता हूं, मैं जानता हूं कि प्रभु तू मुझे क्या कर सकता है? शुद्ध कर सकता है। और ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर काम करता है। केवल कलीसिया में आकर बैठकर अपने आप को मसीह बोलकर आपस जाने वालों के लिए नहीं है। आप कलीसिया में आते हो, प्रभु का धन्यवाद हो, लेकिन कलीसिया में आके बैठने समय ऐसा होना चाहिए, ये मेरा विश्वास है कि मेरा खुदा मेरे बीमारियों से बाहर करेगा। यह मेरा विश्वास है कि मेरा परमेश्वर इस बंधनों से मुझे बाहर निकालेगा। यह मेरा विश्वास है कि मेरा परमेश्वर मेरे जीवन के इन मुद्दों से मुझे उठाकर खड़ा करेगा। इसलिए मैं वो गीत को मैंने गाया, जीवित है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। और उसके बाद हमको क्या बोलना है? इसलिए कोई संदेह नहीं। हालेलुया। और जिसके जीवन में संदेह नहीं है, उसके जीवन में परमेश्वर काम करता है। इसलिए यहाँ लिखा गया है, पौलुस कहता है कि मैं शरीर में तो हूं, लेकिन मेरे लड़ाई के हथियार कौन से है? आत्मिक है। और ये कौन सा लड़ाई ये मालूम है? यहां लिखा गया, बोलता गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है।
कौन सा गढ़ आपको रोक रहा है प्रभु में बढ़ने के लिए? कौन सा गढ़ आपके जीवन में आंसू ला रहा है? ये कौन सा गढ़ है मुझे नहीं पता। हर किसी के जीवन में अलग अलग गढ़ हो सकता है, लेकिन आज इस वचन से मैं आपको बताना चाहता हूं, आप ही के पास वो सामर्थ्य है जो आप ही के गढ़ को तोड़ने के लिए सक्षम है। प्रभु ने आपको कह दिया, तेरे विश्वास ने तुझे क्या दिया है? चंगाई दिया है। इसलिए अपने विश्वास को अपने जीवन में लाना हमें बहुत क्या है, जरूरी है, परमेश्वर का विश्वास नहीं। इसलिए आप विश्वास करो ताकि परमेश्वर आपको क्या करे, छुटकारा दे। हालेलुया। अब सुनिए ध्यान से, जब परमेश्वर अपने विश्वासियों से कहता है कि तेरे पास एक ऐसा सामर्थ है, तेरे पास एक ऐसा अभिषेक है, तेरे पास ऐसा वरदान है कि तू अपने गढ़ों को क्या कर सकता है, ढा सकता है। गढ़ों को मतलब समझ रहे हैं, कुछ ऐसे अंधकार की ताकतें जो आपको दबाती है, आप उसमें से बाहर आ सकते हैं। कुछ ऐसा शक्ति शैतान की ओर से जो आपको बर्बाद कर रही है, आप वहां से बाहर आ सकते हैं। अब बाइबल कहता है ऐसे गढ़ों को तुम अपने जीवन से हटा सकते हो। लेकिन कई मसीह अपने जीवन में ऐसे गढ़ों को तोड़ नहीं पाते हैं। कई मसीह ऐसे गढ़ों को अपने जीवन से हटा नहीं पाते हैं। इसके लिए मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा कि हम गढ़ों को तोड़ क्यों नहीं पाते, उस बंधनों को हटा क्यों नहीं पाते, उन रुकावटों को अपने जीवन से दूर क्यों नहीं कर पाते। अरे हम भी तो प्रभु की आराधना करते हैं, उसकी जय जयकार करते हैं, प्रभु की उपस्थिति में आगे बढ़ते हैं, फिर इन गढ़ों को हम तोड़ या हटा क्यों नहीं पाते हैं? इनका कारण क्या है मैं आपको बताऊंगा। फिर से मैं चाहूंगा 4 वचन से पढ़िएगा, उसमें क्या लिखा है, आज सब ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। अगर सामर्थी है तो गढ़ क्यों नहीं टूट रहा है? अगर सामर्थी है तो बंधन क्यों नहीं टूट रहा है? अगर सामर्थी है तो ये बातें बरसों के बाद बरसों में क्यों बीता चला जा रहा है? क्यों परमेश्वर के लोग आजादी में नहीं चल पा रहे? क्यों परमेश्वर के लोग वही बंधन में रोना गाना चलता है कि वो तोड़ ही नहीं पा रहे? इसका कारण क्या मालूम है? प्रभु के वचन में आगे लिखा गया है, ये वचन सुनने में बहुत अच्छा लगता है। क्या मालूम है? हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। इसी एक वचन को लेकर विश्वासी लोग बहुत घमंड करते हैं। क्या घमंड करते मालूम है? पता है हमारा हथियार इतना मजबूत है कि हम गढ़ों को क्या कर देते हैं, ढा देते हैं। मेरा उन सब विश्वासियों से कहना है, थोड़ा ठहर जा और नीचे के कुछ वचनों को पढ़ ले, तब समझ में आ जाएगा कि तेरे द्वारा गढ़ क्यों नहीं तोड़ा जा रहा, तेरे द्वारा बंधन क्यों नहीं हटाए जा रहे, तेरे द्वारा रास्ता क्यों नहीं खुला जा रहा है, तेरे द्वारा क्यों तेरे घर में आशीषों को तू नहीं देख पा रहा है। इसका कारण क्या है मैं 3-4 बातें बताकर समाप्त करूंगा। पढ़िए उसके 5 वचन से। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक बस मैं एक एक करके बताऊंगा। क्या है मालूम है? सबसे पहला क्या लिखा गया, इसलिए हाँ हम कल्पनाओं का, सब बोलिए कल्पनाओं का। कल्पना करते हैं आप लोग अपने परिवार के बारे में, अपने अच्छी जिंदगी के बारे में, अपने जॉब के बारे, अपने बिजनेस के बारे हम कल्पना करते हैं। प्रभु यहाँ पे क्या लिखा गया है, सो हम कल्पनाओं का। कौन सा कल्पना पता है? यहाँ पे बाइबल में, हिंदी बाइबल में लिखा है कल्पना, लेकिन इंग्लिश बाइबल लिखा गया है, अगर आपके पास इंग्लिश बाइबल है उसमें लिखा गया है आर्गुमेंट्स, तर्क करना, वितर्क करना, सवाल जवाब पूछना और अंदर ही अंदर अपने आप को कोसना। मैं बताऊंगा यहाँ 3 ऐसे बातें हैं या 3 ऐसे पाप है या 3 ऐसे रुकावटें हैं जो मनुष्य को उसके गढ़ को तोड़ने नहीं देता, मनुष्य के गढ़ को हटाने नहीं देता। आपको दिखाई देता है कि मेरे गढ़ से मुझे बाहर आना है, मेरे बीमारियों से मुझे बाहर आना है, मेरे बंधनों से मुझे बाहर आना है, इस बंधनों से मुझे अलग होकर खड़ा होना है। इसके बावजूद हम आगे नहीं बढ़ पाते। कारण क्या मालूम है? ये 3 तरह का पाप जो इंसानों को दिखाई नहीं देता। किसको दिखाई नहीं देता? आपके बाजू वाले को दिखाई नहीं देता, आपके माँ को दिखाई नहीं देगा, आपके पति को दिखाई नहीं देगा, आपके पत्नी को दिखाई नहीं देगा। ये आपके अंदर छिपकर आपके गढ़ों को और ज्यादा मजबूत कर देता है। और क्या है मालूम है? सबसे पहला क्या है? लिखा गया है कल्पना। देखिए मैं क्या कल्पना करता हूं, आप लोगों को पता है? आपका बगल वाला बैठकर यहाँ पर उनका नजर मेरी और है, लेकिन वो बैठे बैठे क्या कल्पना करता है? क्या बगल वाला भाई बहन बता सकता है कि उसके मन में क्या कल्पना चल रहा है? लेकिन इंग्लिश में लिखा गया आर्गुमेंट्स, मतलब तर्क, युक्ति, बहस,
बोलने का मतलब क्या है, मेरे बातों को समझिएगा। क्यों परमेश्वर के लोग अपने जीवन में उठने वाले उन गढ़ों को जो शैतान बना के आपको रोक रखा है, आप तोड़ नहीं पाते हैं, उससे बाहर नहीं आ पाते, मालूम है क्यों? उसका पहला रीजन ये है, जो लोग नहीं देख पाते, लोग नहीं समझ पाते, ना ही आपके अगल बगल के लोग जानते हैं, ना ही आपके अपने भाई बहन उसे देख पाते हैं। और वो चीज क्या मालूम है? आपके अंदर एक रॉन्ग आर्गुमेंट्स है, आपके अंदर एक गलत तर्क वितर्क चल रहा है। कभी कभी आप देखिएगा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो मुंह के सामने बोल देता है, आपका ये स्वभाव मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपके मुंह के सामने नहीं कहता कि आपका स्वभाव अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपके स्वभाव को लेकर अपने अंदर वो आर्गुमेंट्स करता है। आपके स्वभाव को लेकर अंदर ही अंदर वो चिढ़ने लगता है, अंदर ही अंदर वो सोचने लगता है, अंदर ही अंदर आपसे नफरत करता है, अंदर ही अंदर वो आपके विरुद्ध में बातें करता है, अंदर ही अंदर वो आपके सपोर्ट में नहीं, आपके विपक्ष में खड़ा हो जाता है, जो कभी भी इंसान एक दूसरे को देखकर दिखाई नहीं देता। जब आपके अंदर ऐसे आर्गुमेंट्स चलते हैं, दुनिया का कोई भी सामर्थ्य दास आपके लिए दुआ कर ले, आप उस बंधनों से बाहर नहीं आ सकते। क्यों मालूम है? बाइबल का परमेश्वर कहता है कि तू गढ़ों को ढा देने के लिए तेरे पास जो वरदान है, तेरे पास जो शक्ति है, वो इसलिए नहीं काम में आता क्योंकि तेरे अंदर बहुत कल्पनाएं हैं। कौन सी कल्पनाएं? अच्छी कल्पनाएं नहीं है, परंतु बुरी कल्पनाएं। कभी कभी हम सोचते हैं ना, इसने क्या बोल दिया, ये सही नहीं है, लेकिन हम किसी को बताते नहीं है। ये बगल वाला ठीक नहीं है, हम उसको बोलते नहीं है, लेकिन हमारे मन में वो कल्पनाएं हैं। इसका सोच अच्छा नहीं है, हम उसको बताते नहीं है, लेकिन हमारा मन उसके लिए क्या हो जाता है? क्रूर हो जाता है। कुछ लोग देखिएगा, एक व्यक्ति से बहुत प्यार से बात करता है, लेकिन ये व्यक्ति उससे प्यार से बातें करने के लिए मन नहीं है। उसने इसको ये नहीं बताया कि मुझे आपसे बात करने का मन नहीं, आपसे बात करने का दिल नहीं, क्योंकि इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति के लिए अपने मन में एक ऐसा कल्पनाओं को रचा है जो तर्क और वितर्क से भरा हुआ है, और ये व्यक्ति को बेचारा पता नहीं है। और ऐसे तर्क वितर्क वाले लोगों के हृदय को जब वो प्रभु के पास ले आता है, और उसके जीवन में जब गढ़ आता है, उसके जीवन में बंधन आता है, बाधा आता है, रुकावट आता है, इट इज इम्पॉसिबल कि आप दुआ करें और परमेश्वर आपके उस बंधनों को तोड़ दे, क्योंकि आपके अंदर पहले तर्क को हटाना जरूरी है। क्या लिखा गया मालूम है? उस आलोचना को, जैसे हम लोग अभी पढ़े हैं, क्या लिखा है? सो हम कल्पनाओं को। अभी मेरा आपसे एक बात है, आपके अंदर कौन सा कल्पना है? मंच में से प्रभु का दास कहता है, मेरे भाई ये मत करो, मेरी बहन ये मत करो, आंटी ऐसा मत जियो, अंकल ऐसा मत करो, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, परमेश्वर का वचन ऐसा करता है। जब उस वचन को आप सुनते हैं और उस वचनों को सुनकर आप अपनी कल्पनाओं में उस वचन के ऊपर अपने सिद्धांतों को रखते हैं, फिर आपका गढ़ कभी नहीं टूटने वाला। कि मालूम है, परमेश्वर अपने वचनों से गढ़ को तोड़ता है, आपके विश्वास से तोड़ता है, लेकिन जब आप अपने कल्पनाओं को उसके ऊपर रखते हैं। कौन सा कल्पना? जैसे मैं बताना चाहता हूं, मान लीजिए प्रभु का वचन में ऐसा लिखा गया है, भजन संगीता उसके 1 में क्या लिखा गया मालूम है? वहां लिखा गया, वो पुरुष तो यहोवा की व्यवस्था से क्या होता है? प्रसन्न होता है। परमेश्वर का वचन, एक एक वचन कांटादायक लगे हमें, लेकिन हमको प्रसन्न होना चाहिए। कुछ लोग ऐसा होता है ना कि नहीं, परमेश्वर का ये वचन को हमें मानना बहुत क्या है? कठिन है, हम मान नहीं सकते। तो परमेश्वर कहेगा, तू नहीं मान सकता, तेरे जीवन में तुझे जैसा लेना तू ले ले, लेकिन मैं ये बातें बोलना चाहता हूं कि जो मैं बोलता हूं अगर तू मानेगा तो अपने जीवन में अच्छा फल को काटेगा। जब आप प्रभु के वचनों को सुनते हैं, उसे मानते नहीं है, इसका मतलब आपके जीवन में एक तर्क चल रहा है। अरे तर्क के साथ आप जब कलीसिया आते हैं, इस तर्क के साथ अपने बंधनों को तोड़ने के लिए दुआ करते हैं, इस तर्क के साथ अपने परिवार को ठीक करने के लिए कोशिश करते हैं, आसमान का परमेश्वर कभी उस बंधनों से आपको बाहर ले नहीं आ पाएगा। इसलिए यहाँ बाइबल में लिखा गया है, हर एक कल्पनाओं को। कौन सा कल्पना? जो परमेश्वर के विरुद्ध है, जो प्रभु के दास के विरुद्ध है, जो आपके अगल बगल के लोगों के विरुद्ध है, जो आंटी के विरुद्ध है, जो अंकल के विरुद्ध है, आपके पड़ोसियों के विरुद्ध है। आपने कभी उसको नहीं बताया कि आपसे बात करना मुझे घृणा लगता है, आपसे बात करने का मुझे मन नहीं है, आपका चेहरा देखने का मुझे दिल नहीं है, आपको मैं हेलो कहने का मन नहीं है। कलीसिया में कई बार मैं ऐसा देखता हूं, आपस में जब लोग हाथ मिलाते हैं, एक दूसरे का चेहरा तक देखना पसंद नहीं करते हैं, ऐसे हाथ मिलाते हैं, जय मसीह की। और ऐसे लोगों के जीवन में जब बंधनें आके खड़ी हो जाए और वो जब दुआ करे परमेश्वर से, प्रभु मेरे इस बंधनों से मुझे बाहर निकाले, तो प्रभु कहेगा, तेरे अंदर चलने वाली कल्पनाओं को पहले तोड़ के हटा। जो कल्पना तो अपने भाई के प्रति रखता है, किसके प्रति रखता है?
भाई के प्रति रखता है। इसलिए एक काम हमें क्या करना चाहिए मालूम है, अगर आपके बगल वाले बहन का हालात या फिर उनका ये एटीट्यूड आपको अच्छा नहीं लगता, तो इतना जरूर आप करो, या तो उसे भूल जाओ, क्षमा करो, या तो जिंदगी भर तक उस चीज को अपने मन में कभी याद मत रखो। हालेलुया। क्यों मालूम है, आपके आशीषों को आपके खुदा ने नहीं, ना ही शैतान ने, आपके आशीषों को आपने ही रोक रखा है अपने दिल में। क्या लेके? कल्पनाओं को। पता है कभी कभी ऐसा होता है, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में शादी हो गया है, दोनों में कई साल हो गए, लेकिन बच्चे नहीं हो रहे हैं। डॉक्टर कह रहा है कि हस्बैंड में कोई कमी नहीं है, वाइफ में कोई कमी नहीं है, लेकिन पता नहीं आप दोनों के बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं। दुआ करो अपने परमेश्वर से, शायद परमेश्वर आपको एक बच्चे से क्या करे? आशीषित करे। लेकिन वर्षों बीतने के बाद में भी वे बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे। मालूम है क्या कहे? बहुत दिन के गुजरने के बाद इस बात का पता चला कि वाइफ अपने मन में अपने हस्बैंड के प्रति कुछ तर्क, कुछ वितर्क, कुछ ईर्ष्या रखने के कारण परमेश्वर उसके कोख को नहीं भर पाता। जब वो आपसी सहमति से एक दूसरे को क्षमा करे, एक दूसरे को मान ले, एक दूसरे के गलती को ये कर ले, मान ले, समझ ले, तब परमेश्वर कहता है अपनी उस कल्पनाओं को अपने अंदर से हटाओ। मैं एक ऐसे मुद्दे पर बात कर रहा हूं, शायद आप लोग इससे पहले कभी नहीं सुने। अरे मुद्दा क्या है? आपको देखकर लोग समझ नहीं पाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, समझिएगा ध्यान से। मान लीजिए मैंने किसी भाई को बुलाया है, मैंने भाई को बुलाकर मैं बोला, ऐसे कैसे बैठे हो आप? ठीक से बैठिए, प्रभु की उपस्थिति में ठीक से बैठिए, नहीं तो पीछे जाके बैठिए। जब ऐसे मैं बोला, वो भाई पीछे चला गया। लेकिन पूरी सभा में उसके मन में कल्पना उठना स्टार्ट हुआ। क्या कल्पना उठना स्टार्ट हुआ? वो मेरे विरुद्ध में अपने मन में सोचने लगा कि उसने मेरा बेइज्जती किया सबके सामने, उसने मेरे नाम को खराब किया। पास्टर को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, पास्टर को ये नहीं बोलना चाहिए था, पास्टर को सबके सामने, मेरे सामने सब बात नहीं करना चाहिए था। अब वो भाई सभा खत्म हो गया, घर चला गया, फिर सेकंड रविवार आया, फिर ऐसा करते करते 1 साल बीत गया। आपको पता है मेरा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन उस भाई के जीवन के गढ़ कभी टूटेंगे नहीं। क्यों मालूम है? उसको किसी के विरुद्ध में अपने अंदर में एक कल्पनाओं को गढ़ा है। और मैं बताना चाहता हूं, प्रचार करने वाला पास्टर संजय को भी नहीं पता आपके अंदर कौन सा ऐसा कल्पना चलता है, लेकिन जिसके नाम का मैं प्रचार करता हूं वो साफ साफ देखता है। अगर उससे हमको चाहिए कि प्रभु जब तू देखता है, हम तुझसे छुपा नहीं सकते, अपने कल्पनाओं को, आज अपने अंदर के तर्क, अपने अंदर के वितर्क को अपने अंदर से क्या करो? हटाओ। मैंने एक चीज अपने जीवन में महसूस किया, मैं आपको बता देना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। अगर आप में से कोई मुझे रिस्पेक्ट करता है कि ये मेरा पासवान है, मेरा पास्टर है, इसके बातों को सुनना चाहिए, इसके बातों में मानना चाहिए, आप मुझे आदर देते हो, मुझे सम्मान देते हो, इसलिए नहीं कि मैं क्या बोलते हैं आप लोगों के सामने प्रचार करता हूं, परंतु इसलिए अगर आप देते हैं कि ये प्रभु का दास, प्रभु ने हमारे लिए क्या किया है? नियुक्त किया है। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप में से कोई बंधनों में है और आप बड़े रिस्पेक्टफुली मेरे पास आकर जब प्रार्थना करवाओगे, मैं जब आपके लिए प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं में आमीन कहेगा और आप छुटकारा पाओगे। लेकिन ध्यान से सुनिए, अगर आपके मन में मेरे प्रति कुछ ईर्ष्या है, कुछ घमंड है, मेरे प्रति कुछ जिज्ञासा है, और बाइबल के वचन के अनुसार ये उठने वाली कल्पनाएं हैं, अब ऐसे कल्पनाओं को लेकर मेरे पास आओगे, मुझे नहीं पता अंदर में कि आप मेरे लिए क्या कल्पना रखते हैं, मैं आपके सर पे हाथ रख के प्रार्थना करने के बावजूद आपके जीवन में छुटकारा नहीं आएगा। क्यों? छुटकारा कैसे आता है मालूम है? जिसके थ्रू मैं छुटकारा पाऊंगा उसके प्रति मेरा रिस्पेक्ट होना बहुत क्या है? जरूरी है। इसलिए पति और पत्नी के बीच में आपसी जो मतभेद है उसे ठीक करना है, परिवार में जो मतभेद है उसे ठीक करना है, कलीसिया में जो मतभेद उसे ठीक करना है, नहीं तो आप कभी भी गढ़ों को तोड़ नहीं पाओगे। इसलिए गढ़ों को तोड़ने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? अपने कल्पनाओं को हटाना पड़ेगा। कौन सा कल्पना? वो जो तर्क। बीते दिनों में मैंने आपसे कहा, मैंने एक अनाउंसमेंट किया था कि हमारे कलीसिया में कुछ बातें हो रही थी, तब मैंने बोला, यहां से मैं अनाउंसमेंट किया, ये बातें नहीं होना चाहिए, कुछ लोगों ने ऐसा कहा, कुछ लोगों ने ऐसा कहा। आपको मालूम है, ऐसा बोलने के बाद वो लोग लगातार प्रभु की उपस्थिति में आ रहे थे, लेकिन बिना आशीष पाके जा रहे थे। क्यों? उसके अंदर वो कल्पना था, उसके अंदर वो सोच था, उसके अंदर वो बातें थी। प्रभु कहता है उस कल्पना को हटाओ ताकि तुम अपने गढ़ों को क्या कर सको? तोड़ सको। तो सबसे पहला क्या है? कल्पना। मुझे नहीं पता आपके अंदर दूसरों के लिए क्या कल्पना है, मुझे नहीं पता आप जो भाई है, बगल में बैठने वाले भाई के प्रति आपका क्या कल्पना है।
सामने से आप हंस के प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, लेकिन उसके अंदर आपके प्रति क्या कल्पना है आपको नहीं पता। लेकिन प्रभु कहता है मुझे पता है, इसलिए मैं अगर जानता हूं तेरा गढ़ दूर नहीं हो सकता। इसलिए याद रखिए, अपने कल्पनाओं को पहले क्या करे, हटाए। इसलिए कुछ वचनों को पढ़ेंगे जानने के लिए। नीति वचन उसका 6वां अध्याय उसका 16 वचन पढ़िए, देखिए उसमें क्या लिखा है। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, 6 बातें हैं जिससे परमेश्वर बैर रखता है, वरन 7 है हाँ जिनसे उसको घृणा है। अर्थात घमंड से, सुनिएगा, घमंड से, चढ़ी हुई आंखें, चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, झूठ बोलने वाली जीभ, और निर्दोष का लहू बहाने वाले निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने हाँ आया 18 वचन में क्या लिखा है, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन से यहोवा क्या करता है, बोलिए ना, यहोवा क्या करता है, घृणा करता है। अगर आप अनर्थ कल्पना कर रहे हैं अपने अंदर में, अपने भाई के प्रति, अपने मम्मी के प्रति, अपने पापा के प्रति, अपने अंकल के प्रति, अपने बहन के प्रति, अपने पासवान के प्रति, तो प्रभु कहता है मैं तुझे घृणा समझता हूं। क्यों? तेरे अंदर एक कल्पना चल रहा है जो किसी को नहीं दिखता है कि किसी को, है ना। 2 आवाज होता है, एक सच में मुंह से निकला हुआ आवाज होता है और एक हमारे अंदर से एक आवाज होता है। एक आदमी जो आपसे बहुत देर तक बात करता है, आप अंदर अंदर क्या बोलते हैं, बहुत चाट रहा है, बोलते ना अंदर अंदर, बहुत क्या कर रहा है, चाट रहा है। ये आवाज किसको समझ में आता है? बगल वाला कोई अंकल को समझ में नहीं आएगा, कोई बहन को समझ में नहीं आएगा, इवन सामने वाले भाई को भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये आपका कल्पना है। अब प्रभु कहता है ऐसे कल्पनाओं से अपने आप को दूर करो। अगर तो किसी के विरुद्ध में तेरा कोई कल्पना है तो तेरा ये गढ़ कभी नहीं हटने वाला। एक और वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 15 उसका 26, नीति वचन 15 उसका 26 क्या लिखा है? बुरी कल्पनाएं यहोवा को घिनौनी लगती है। यहोवा को क्या लगती है? घिनौनी लगती है, घिनौनी लगती है, परंतु शुद्ध जन के वचन मन भावने है। इसलिए कभी भी बुरी कल्पना अपने मन में ना रखे। अगल बगल जो लोग आपका है कभी आपके कल्पनाओं को देख नहीं पाएंगे। ये क्या बोलते हैं, ये बिना दिखने वाला पाप है, ये बिना आवाज वाला पाप है। ये आपके बगल में बैठने वाले अंकल आंटी भाई बहन कभी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए। अगर आपके अंदर ऐसे कल्पनाएं हैं, ऐसा तर्क है, ऐसा विधर्म है, ऐसा सोच है, ऐसी युक्तियां हैं, तो प्रभु कहता है आज उसे निकाल दे, ताकि आपके शारीरिक रीति में जो आप चलते हैं आपके आत्मिक हथियार और सामर्थ्य हो और आपका गढ़ों को क्या कर दे, तोड़ डाले। हालेलुया। तो सबसे पहला क्या हटाना है? अपनी कल्पनाओं को। दूसरा, फिर से उस वचन में आ जाएंगे, 2 कुरिन्थी 10 का 3 से 6 फिर निकाल के पढ़े। कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का। ओके, नंबर 2, सब बोलिए, हर एक ऊंची बात का। हाँ, आगे क्या लिखा है? जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं। इसका मतलब क्या बोल रहा है मालूम है? प्रभु का वचन पौलुस कह रहा है, मेरे भाई तुम शारीरिक हो लेकिन तुम आत्मिक हथियार के साथ लड़ते हो, और तुम्हारे पास जो हथियार है वो गढ़ों को ढाने के लिए सामर्थ्य है, लेकिन तुम्हारा गढ़ अभी तक इसलिए नहीं गिर पा रहा है कि तुम्हारे अंदर जो बुरी कल्पनाएं हैं उसको तुम अभी तक खंडन नहीं किए। दूसरा यहां पे क्या लिखा गया है? हर एक ऊंची बात को नहीं, दूसरा जो अभी पढ़े हैं, और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है। बस ये क्या है ऊंची बात? कभी समझे हैं ये वचन को? कभी पढ़ते समय आपने प्रभु से बोला है, प्रभु ये वचन को हमें समझाइए, इसका मतलब क्या है? हम अपने गढ़ों को क्या बोलते हैं, ढा क्यों नहीं पा रहे हैं? अपने गढ़ों को हटा क्यों नहीं पा रहे हैं? बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत उपवास कर रहे हैं, फिर हमारे जिंदगी से गढ़ हट क्यों नहीं रहा है? तो प्रभु क्या बोलता है मालूम है? अपनी ऊंची बातों को हटाओ। कौन सी बातों को हटाओ? ऊंची बातों को। ऊंची बातों को हटाओ का मतलब क्या है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉफ्टी ओपिनियन। आप लोग जाकर देख लीजिए, गूगल कर लीजिएगा, लॉफ्टी ओपिनियन। लॉफ्टी ओपिनियन का मतलब क्या मालूम है? अपने बारे में अच्छा राय रखना। किसके बारे में? अपने बारे में अच्छा राय रखना। अभी कभी कभी ऐसा होता है ना, हम लोग बोलते हैं चाहे लोग कुछ भी कह दे, लेकिन मुझे पता है भैया मैं अच्छा हूं तो पूरा दुनिया क्या है,
अच्छा है। नहीं, अगर आपके विरुद्ध में कोई कुछ बोल रहा है, पहले एक बोला, दूसरे दो बोला, फिर 3 लोग बोले, फिर 4 लोग बोले, आपको थोड़ा शांत होकर इस बात को समझने की आवश्यकता है, क्यों लोग मेरे विरुद्ध में बोल रहे हैं। फिर वहां पे लॉफ्टी ओपिनियन मत ले आइएगा, अपने बारे में अच्छा राय मत लाइएगा कि आई एम द बेस्ट, आई एम द गुड, ऐसा नहीं लाइएगा। सोचिएगा ताकि परमेश्वर आपके जीवन में अनुग्रह दे। जब मैं बाइबल कॉलेज में पढ़ता था, उस समय में प्रचार के दौरान मैंने प्रचार किया कि वहां जो 6 घड़ा, पत्थर के 6 घड़ा पड़े हुए थे, काना नगर में शादी हो रहा था, तो मैं बड़ा जोरदार प्रचार किया चैपल में, सारे स्टूडेंट सब थे, प्रचार बहुत अच्छा लगा और सबों ने बोला वाह क्या प्रचार किया संजय भाई। और जब मैं प्रचार करके नीचे आया, मेरे साथ पढ़ने वाला एक और भाई, वो मुझसे बोले आज का प्रचार आपका बहुत अच्छा था। मैंने बोला थैंक यू, प्रभु का धन्यवाद हो, बहुत अच्छा लगा प्रचार, और ये प्रचार लोगों को जरूर उसके जीवन में प्रभु काम करेगा। मैंने बोला बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक छोटा सा कमी था, लेकिन कोई बात नहीं, ये नहीं भी होगा तो चलेगा। मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, आपने क्या कहा छोटा सा कमी था, बताइए कौन सा कमी है। उसने बोला नहीं नहीं छोड़ो, ऐसा कुछ नहीं, प्रचार बहुत अच्छा था लेकिन एक छोटा सा कमी था। मैंने बोला वो छोटा कमी क्या है, मुझे जानना है। उसने कहा कमी इस बात का था संजय ब्रदर कि आपने पत्थर के घड़े के जगह में आपने मिट्टी का घड़ा बोल दिया, लेकिन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो चल जाएगा। मालूम है मैंने क्या बोला उससे? मैं बोला नहीं चलेगा नहीं ब्रदर, मैं आइंदा से मेरे प्रचार को क्या करूंगा, ठीक करूंगा। मैंने माना अपनी गलती को। कुछ लोग बोलते नहीं आई एम द बेस्ट, आप जितना भी बुरा बोल दो मैं अच्छा हूं, आपको लगे मैं खराब हूं लेकिन मैं अच्छा, मैं बोलना चाहता हूं। अगर आपके विरुद्ध में 1 खड़ा हो जाए, 2 खड़ा हो जाए, 3 खड़ा हो जाए, 4 खड़ा हो जाए और 4 व्यक्ति एक ही चीज के बारे में बात करे, थोड़ा रुक जाना और थोड़ा अपने रूम में जाकर सोचना क्या सच में मेरे अंदर कमी है, क्या सच में मेरे अंदर घटी है। इसलिए अपना लॉफ्टी ओपिनियन को मत ले आना, क्या अब मैं बेस्ट हूं। मैंने उस भाई को बोला नहीं, आपको मालूम है वो मेरे साथ अभी भी वो टीचरशिप करते बाइबल कॉलेज में, जिसका नाम पास्टर जीवन, और कभी भी प्रचार करता है। और उस जब भी ये चीज का उदाहरण देना होता है कि अपने गलतियों को मान लो, कभी अगर आपको गलतियों को कोई दिखाए तो मान लो, वो मेरा उदाहरण लेता है कि पास्टर संजय को मैंने बोला था एक दिन कि उसने अपने प्रचार में गलती बोला है, उसने इस बात को माना। मैं बोलना चाहता हूं अपने गलतियों को अगर कोई आपको दिखाए, एक्सेप्ट इट, उसे मान ले, स्वीकार करे, थोड़ा बैठे, थोड़ा सोचे, क्योंकि हो सकता है कि आपकी गलतियों को नहीं मानने के कारण आपके जीवन के बड़े बड़े बंधन टूट नहीं रहे हैं, बड़े बड़े चीजें जो परमेश्वर हटाना चाह रहा है वो नहीं हटा पा रहा है। क्यों मालूम है? आपका लॉफ्टी ओपिनियन के कारण। क्या लिखा है यहाँ पे? लिखा गया है हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर के विरुद्ध में उठती है क्या करना चाहिए? खंडन करना चाहिए। कौन सी ऊंची बात? ऊंची बात। इसमें एक और चीज मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। आपको मालूम है इसमें एक वचन पढ़ा हूं तो आपको समझ में आएगा। 2 कुरिन्ती 10 अध्याय उसका 13 और 14 वचन पढ़िए। उसका पहले लाइन पढ़िएगा, 10 का 13 पहले पढ़िए। हम तो सीमा से बाहर घमंड कदापि ना करेंगे, घमंड कभी भी ना करेंगे, परंतु उसी सीमा तक जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहरा दी है और उसमें तुम भी आ गए हो और उसी के अनुसार घमंड भी करेंगे। और 14 वचन, क्योंकि हम अपनी सीमा, सुनिए, हम अपनी सीमा से बाहर अपने को आप बढ़ाना नहीं चाहते, हम बढ़ाना नहीं चाहते। बस क्या समझ रहे हैं आप? सब बोले हालेलुया। यह एक चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूं, हर एक ऊंची बात का, सब बोले ऊंची बात का, जो परमेश्वर के पहचान के विरुद्ध में उठती है। अरे बोलिए ना, जो परमेश्वर के पहचान के विरुद्ध में उठती है हम खंडन करते हैं। मालूम है आपको बताऊं ऊंची बात क्या है? थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बहुत गहराई है, मैं आपको समझाना चाहता हूं। कभी कभी क्या होता है मालूम है? पौलुस कह रहा है, ध्यान से सुनिए, पौलुस कह रहा है मेरा एक लिमिट परमेश्वर ने तय किया है, मुझे परमेश्वर ने एक सीमा बांधा है और जो सीमा परमेश्वर ने बांधा है उस सीमा को मैं कभी भी पार नहीं करूंगा। 2 वचन उसके लिए है, उसमें 3 बार आया है। अगर आप पढ़ पाएंगे क्या लिखा है? हम तो सीमा से बाहर घमंड कदापि ना करेंगे, परंतु उसी सीमा तक जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहरा दी है। उसके बाद 14 वचन कहता है क्योंकि हम अपनी सीमा से बाहर अपने आप को बढ़ाना नहीं चाहते। ये क्या है सीमा? लिमिट्स।
बाइबल में लिखा गया है कभी कभी विश्वासीगण अपने लिमिट्स को जब क्रॉस करते हैं तब परमेश्वर आपके गढ़ को नहीं तोड़ पाएगा। कौन सा लिमिट्स? लिखा है ना, हर एक ऊंची बात का। ऊंची बात मतलब क्या है? वो आपके लिए सही नहीं है, लेकिन आप उस जगह पे खड़ा होकर अपने बातों को बहुत ऊंची सोच में ले जाते हो, अपने लिमिट को क्या करते हो? क्रॉस करते हो। कई बार मैं आप लोगों को मैंने बताया कि आपको अधिकार नहीं है कि आप विश्वासियों के सर पे हाथ रख के क्या करें? प्रार्थना करें। कुछ लोग करेंगे। आपको वो अधिकार नहीं है कि आप किसी के भी घर में जाएं और घर के लोग अगर आपसे बोले कि हमारे घर में कुछ दुष्ट आत्मा का हरकत हो रही है और आप वहां प्रार्थना करते हैं, पिता मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से हर एक दुष्ट आत्मा की ताकतें भाग जाए, ये बोलने की आपको अधिकार नहीं है। अगर आपको परमेश्वर ने चुना है, परमेश्वर ने आपको एक लिमिट ठहराया है, उस लिमिट को क्रॉस करोगे आप मार खाओगे। जो व्यक्ति उस लिमिट को क्रॉस करेगा, परमेश्वर को इस चीज का पता है। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या होता है आत्मिक स्तर में हमें नहीं पता, इसलिए मैंने बोला हम आत्मिकता को शारीरिकता के साथ जब डील करते हैं, शारीरिक लोगों के अनुसार जब डील करते हैं, आत्मिक मार हमारे जीवन में आता है। कैसे? मैं आपको बताना चाहता हूं। आत्मिकता में परमेश्वर ने आप सबको एक एक अधिकार दिया है। आपका अधिकार जो परमेश्वर आपको दिया है शायद आपको नहीं पता, लेकिन परमेश्वर को पता। और किसको पता? शैतान को पता। और जब आपने अधिकार के लिमिट में आप सेवा करोगे, शैतान कभी छू नहीं पाएगा, क्योंकि वो अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया है। लेकिन जैसे आप उस अधिकार के लिमिट को क्रॉस करके सेवा करोगे, वहां कोई है आपको पकड़ के चीड़-फाड़ करने के लिए, क्योंकि उसको पता है आपके अधिकार के लिमिट को क्रॉस करके आपने सेवा किया है। इसलिए याद रखिएगा, जितना सेवा परमेश्वर आपको दे उतना सेवा आपको करना है। कभी भी अपने लिमिट को क्रॉस ना करे। इसलिए प्रभु का वचन लिखा गया है, हर एक ऊंची बात का मतलब ऊंची बात जो आपके हद में नहीं है, आपके हद में रह के आप बातें करें, तब परमेश्वर काम करेगा। मैं एक बात बताऊं, आपको समझ में आएगा। बाइबल में कितने तरह का फास्टिंग है? बाइबल में कितने तरह का फास्टिंग है? 3 दिन का फास्टिंग, 21 दिन का फास्टिंग और 40 दिन का फास्टिंग। कुछ विश्वासी बोलते हैं कि हम 40 दिन का फास्टिंग लेंगे, लेकिन क्या आपको पता है 40 दिन का फास्टिंग सब लोगों के लिए नहीं है। कुछ विश्वासी बोलते हैं हम 21 दिन का फास्टिंग में बैठेंगे, लेकिन क्या आपको मालूम है 21 दिन का फास्टिंग सब विश्वासियों के लिए नहीं है। और आप बोलते हैं मैं 3 दिन के फास्टिंग में बैठूंगा, तो मैं बोलूंगा हाँ आप 3 दिन के फास्टिंग में बैठ सकते हैं। मालूम है क्या है? मैं आपको बताना चाहता हूं, जो 40 दिन के फास्टिंग में बैठता है वो पूरा दुनिया के लिए बैठता है। क्यों? मैं आपको बताऊं, यीशु मसीह ने कितने दिन उपवास लिया? 40 दिन। क्यों लिया? पूरी गेट को बदलने के लिए नहीं। किसको बदलने के लिए? पूरे जगत को बदलने के लिए। इसलिए याद रखिएगा, मूसा 40 दिन तक सीनै पर्वत पे था। क्यों? 6 लाख इजराइलियों को मिस्र से कनान तक पहुंचाना था। मैं और आप भी बोलते हैं कि हम भी 40 दिन क्या लेंगे? उपवास लेंगे। बड़े बड़े प्रभु के दास 40-40 दिन उपवास लेते हैं। क्यों मालूम है? प्रभु ने उसके ऊपर वो अधिकार, वो सामर्थ्य, वो अभिषेक दिया है कि देश के लिए तो 40 दिन उपवास रहे। हमको समझना है, जब तक वो अधिकार प्रभु हमारे ऊपर नहीं देता, जब तक वो अभिषेक प्रभु हमारे ऊपर नहीं देता है, अपने लिमिट को क्रॉस ना करें। क्रॉस करोगे हॉस्पिटल जाओगे। कहां जाओगे? हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल में लोग आके पूछेगा क्या बात है ब्रदर, आप बहुत सूख गए। नहीं, प्रभु ने मुझे बोला था 40 दिन उपवास लेने के लिए। अगर प्रभु कहता तो तू हॉस्पिटल में नहीं आता। मैं बताना चाहता हूं, अपना लिमिट कभी भी क्रॉस ना करें। जहां पे पासवान को जहां जाना चाहिए पासवान को बुलाओ, जहां लीडर को जाना चाहिए लीडर को बुलाओ, जहां पे कलीसिया के बड़े बुजुर्ग को जाना चाहिए बड़े बुजुर्ग को बुलाओ, और जहां पे जवानों को जाना चाहिए वहां जवान लोग जाए। जब एक दूसरे का लिमिट क्रॉस करेंगे ना, उसमें होता क्या मालूम है कि हाँ हम तो उससे अच्छा प्रचार करते हैं, हम तो उससे अच्छा बता सकते हैं, और वहां शैतान आपको पकड़ेगा हर एक ऊंची बात का। होता है ना कभी कभी ऐसा। आप कभी कभी देखिएगा, पापा जो मम्मी पापा होते हैं, मम्मी पापा से भी एक्सपर्ट होता है उनके बच्चे बात करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनके बच्चे सेवा चलाएं। मेरे बातों को समझ में आ रहा है? तो कभी कभी ऐसा होता है, हम सोचते हैं ये हमें मिलना चाहिए, ये मुझे मिलना चाहिए था, ये सेवा मुझे करना चाहिए था। जब आपको प्रभु ने जो सेवा नहीं दिया है, उस सेवा में जाओगे
तो शैतान को मालूम पड़ता है आपने अपना लिमिट क्या किया है, क्रॉस किया है, फिर वो आपका गर्दन पकड़ेगा। ये अलग बात है, प्रभु मरने नहीं देगा, लेकिन ये दूसरी बात है कि आप बहुत मुसीबत में जाओगे, तकलीफों में जाओगे, है ना। कभी कभी ऐसा होता है, हमारे कलीसिया में ऐसा नहीं होता है, लेकिन कभी कभी मैं ऐसा सुना हूं कुछ कुछ जगह में, मेरे बच्चे को गीत गाने के लिए क्वायर में क्यों नहीं लिया। सुनिए, मेरे बच्चे को गीत गाने के लिए क्वायर में क्यों नहीं लिया, पास्टर अच्छा नहीं है, पास्टर को मेरे बच्चे को भी लेना चाहिए था। पास्टर जब बोलता है आंटी जी आपके बच्चों को इसलिए गीत गाने के लिए नहीं लिया क्योंकि आपके बच्चों का आवाज अच्छा नहीं है, तो उसके माँ बाप बोलते हैं हम विश्वास ही नहीं करते कि मेरे बच्चे अच्छा नहीं गाते, मेरे बच्चे अच्छा गाते। मेरी बात को समझेगा, जो खुदा ने नहीं दिया है उसको आप मत बनाओ। हो सकता है प्रभु आपके बच्चों को सिंगर नहीं पास्टर बनाना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं प्रभु उसके बच्चों को पास्टर बनाना चाहते हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को क्या बनाने के लिए तुले हुए हैं, सिंगर। कुछ लोगों को प्रभु सिंगर बनाना चाहता है, वो अपने बच्चों को इंजीनियर बनाने के लिए तुले हुए हैं। कुछ बच्चों को प्रभु डॉक्टर बनाना चाह रहा है, उस बच्चे को उसके माँ बाप पकड़ के बोलते हैं ना इंजीनियर बन, तो वहां गड़बड़ी आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए याद रखिएगा, आपके लिए परमेश्वर ने जो चीज निर्धारित किया है वो चीज आपके लिए होना बहुत क्या है, जरूरी है। सब बोले हालेलुया। अगर प्रभु ने आपको गीत गाने के लिए चुना है तो कुछ आपके अंदर हिंट अच्छा होगा कि आपको नोट्स का ज्ञान रहेगा, आपको बाजे का ज्ञान रहेगा, और आप लगभग थोड़ा मोड़ा अच्छा गाने वाले होंगे, ताकि परमेश्वर की प्रार्थना से आप बहुत अच्छा गा लें। हो सकता है प्रभु आपको अच्छा लीडर बनाना चाहता है, लेकिन आजकल के मसीह दौड़ में सब बोलते हैं कि मुझे मल्टीपर्पस बनना है। क्या बनना है, मल्टीपर्पस। मैं ही पास्टर, मैं ही सिंगर, मैं ही टीचर, मैं ही फिल्म का हीरो, मैं ही हीरोइन, सब में। और इसलिए क्या होता है, वहां पे सेवकाई नष्ट होता है। आपको मालूम है सबका एक एक रोल है। सब बोले हालेलुया। इसलिए याद रखिएगा, स्टीयरिंग आगे लगाया जाता है, पीछे नहीं लगाया जाता है। आपके कान से आपको ऐसा नहीं लगता ये कान तू गलत जगह पे आ गया, तू अगर यहां रहता तो बहुत अच्छा रहता। हम लोग बोलते नाक गलत जगह में आ गया, तू कहीं और रहता तो अच्छा रहता। प्रभु कहेगा बेटा अपने चेहरे को थोड़ा यहां वहां बदल के देखना, तुझे डर आ जाएगा, क्योंकि जिसको जहां मैंने लगाया है बिल्कुल क्या लगाया है, सही। एक इंसान को जब इंसान बोलते हैं, जब मनुष्य का शरीर बोलते हैं, सर के बाल से लेके पांव के नाखून तक जब पूरा जो पार्ट्स है वो पार्ट्स मिलकर एक इंसान बनता है। हालेलुया। इसलिए याद रखिएगा, भले आप सिंगर ना बने आप पास्टर बन सकते हैं, भले आप पास्टर ना बने आप लीडर बन सकते हैं, भले आप लीडर ना बने आप एक मैनेजमेंट टीम का हिस्सा बन सकते हैं। आप अच्छा मैनेजमेंट टीम का हिस्सा ना बने आप चर्च में झाड़ू मार सकते हैं। भले आप झाड़ू ना मार सके अपने कम से कम बाथरूम साफ कर सकते हैं। अगर आप बाथरूम साफ ना करें, लोगों को बैठा कर चेयर में तो बैठा सकते हैं बुला के। तो कोई भी प्रभु जब किसी को देता है, अभी चेयर में बैठाने वाले लोग बोलेंगे आज मैं खड़ा होकर वर्शिप करूंगा, तब परमेश्वर बोलेगा पौलुस से सुन लो कि अपने लिमिट से आगे नहीं जाना। सब बोले हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा गया, अपनी ऊंची बात का प्रभु के विरुद्ध में जो उठती है क्या करो, खंडन करो। आपको मालूम होना चाहिए प्रभु आपको क्या करना चाहता है। तीसरा, आगे बढ़ेंगे और आगे, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते, मसीह का आज्ञाकारी बनाते हैं। तीसरा नंबर पॉइंट क्या है, सब बोले भावना, है ना। पहला जो नाम है सब लड़कियों का नाम है। देखिए कल्पना, आखिरी में भी जो नाम आया भावना, ये भी किसका नाम है, लड़कियों का नाम है। लेकिन मैं लड़कियों का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं बता रहा हूं, लिखा है हर एक भावना को क्या करो, कैद करो। कितने लोग यहाँ पे हैं जो अपने भावनाओं को कैद करते हैं, हाथ उठा के दिखाइएगा। आप जब एक्सप्लेन करेंगे तो हाथ नीचे आएंगे, है ना। अब सुनिए, जवान लड़कियों को जब देखता है उस समय उसके भावनाओं को क्या करना चाहिए, कैद करना चाहिए। जो लालच में पड़े हुए लोग हैं, उसको मालूम है मेरे अंदर लालच है, जब उसके सामने पैसे दिखाई देते हैं, पैसों के सामने अपना भावनाओं को क्या करना चाहिए, कैद करना चाहिए। कोई आपसे उल्टी फुल्टी बातों को कर रहा है, वहां पर आप उससे गाली दे सकते हैं, परंतु अपने भावनाओं को क्या करना चाहिए, कैद करना चाहिए। कई बार हम अपने भावनाओं को कैद नहीं करके रखते हैं और सामने वाला कुछ कहता है और हम उसके विपरीत क्या करते हैं, अपना मुंह खोल देते हैं। आज जब हम मुंह खोल देते हैं, हमको लगता है कि मैंने उसके सवालों का जवाब दिया है, हमको लगता है कि उसने जो बोला है मुझे यहां बोलना चाहिए था, लेकिन परमेश्वर कहता है नहीं, अपने भावनाओं को क्या रखो, कैद करके क्या करो,
मेरा आज्ञाकारी बनाओ। मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आपको भावनाओं के ऊपर कंट्रोल नहीं है, आप कभी भी एक आज्ञाकारी परमेश्वर का बेटा और बेटी नहीं बन सकते। अपने भावनाओं पे कंट्रोल रखें। कभी कभी मुझे किसी किसी के ऊपर गुस्सा आता है, लेकिन मैं अपने भावनाओं को क्या रखता हूं, कैद करता हूं। आपको मालूम है, कलीसिया में जब सब विश्वासी आते हैं, हर एक विश्वासी के बारे में मुझे पता है किसके जीवन में क्या चल रहा है, किसके जीवन में क्या नहीं चल रहा है। मैं उनके जीवन से एक पॉइंट उठाकर प्रचार कर सकता हूं। मालूम है, पास्टर को प्रचार करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। क्यों मालूम है? क्योंकि मुझे सबके बारे में पता है। और हमारा कलीसिया ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा है ना, हजारों लोग आ रहे हैं, 15,000 लोग आ रहे हैं जो मुझे नाम भी नहीं पता। मुझे सबका नाम पता है, सबके घर की परिस्थिति पता है, आपका सिचुएशन पता है। और ये सब पता होने के बाद में भी मुझे एक ऐसे मुद्दे पे प्रचार करना है कि किसी को पिन ना लगे। तो आप सोचिए, इन सारे मुद्दों को हटाकर प्रभु से प्रार्थना करके बोलना पड़ता, प्रभु ऐसा एक मुद्दा देना ताकि मैं अपने भावनाओं का प्रचार ना करूं, तेरे वचन का प्रचार करूं। हालेलुया। इसलिए भावनाओं में मत बहिएगा। कभी कभी आपका भावना आएगा कि इस भाई को बोल दे तेरा सर का बाल अच्छा नहीं है। कभी कभी आपका भावना आएगा, बहन आपने जो पैंट पहना वो अच्छा नहीं है। कभी कभी आपके अंदर भावना आएगा, ब्रदर ऐसे आराधना मत कीजिएगा, प्रभु नहीं सुनता है। अपने भावनाओं को कंट्रोल में लाइएगा। एक समय होता है, एक परिस्थिति होता है, वहां जाकर बड़े प्रेम से, बड़े आदर से समझाइएगा कि ये अच्छा नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है, मालूम है, कलीसिया में कुछ लोग आना चाहते हैं, लेकिन कलीसिया में कुछ लोग इसलिए नहीं आना चाहते हैं कि कलीसिया में कुछ लोग जो पहले से है, वो लोग ऐसे लोगों को आना देना नहीं चाहते। उसको पता भी नहीं है कि वो क्यों नहीं आ रहे, लेकिन आपके मुंह के बोली के द्वारा। मान लीजिए कोई भाई आया है जिसका बाल पूरा यहां से झुला हुआ है और ऐसे स्टाइल मार के आ रहा है। पहला दिन आराधना में आया, आराधना आने के बाद में जब आप लोग बात कर रहे हैं, आप में से कोई बोल दिया ऐसे बाल रखेंगे तो नरक जाएंगे। वो क्या बोलेगा मालूम है? नरक जाएंगे या नहीं जाएंगे नहीं पता, रिवाइवल टाबरनेकल चर्च नहीं आएंगे। मैं बताना चाहता हूं, अपने भावनाओं को क्या रखो, कैद में रखो। अगर अपने भावनाओं को कैद में नहीं रखोगे, परमेश्वर कहता है आपके जीवन में उठने वाली ऊंची ऊंची जो क्या बोलते हैं स्ट्रॉन्ग होल्ड्स है, वो बातें आप कभी अपने जीवन से तोड़ नहीं पाओगे। इसलिए अपने भावनाओं को कंट्रोल में करें। आपको मालूम है, एक वचन मैं बताऊं, मैं पढ़वाऊंगा एक वचन, लेकिन आपको बताना चाहता हूं, बाइबल में ऐसा लिखा गया है, कोई तेरे गाल में एक चाटा मारे तो दूसरा गाल दे देना। क्या मतलब इसका? कुछ लोग बोलते हैं कोई मेरे गाल पे भी एक चाटा मारेगा तो दूसरा गाल क्या करूंगा, दे दूंगा। आपको मालूम है, एक गाल में एक चाटा मारने के बाद दूसरा गाल वही इंसान दे पाएगा जो अपने भावनाओं को कंट्रोल में रखता है। बिना कंट्रोल में रखे कोई इंसान अपना गाल दे नहीं पाएगा, उसका गाल नोच लेगा, है ना। आप लोगों के विरुद्ध में, अरे झापड़ धुर की बात है, आपके विरुद्ध में कभी कभी कुछ लोग बोले, हम सुनना भी नहीं चाहते। कोई अगर आपको बोले ये गलत था, ये खराब था, वो सही नहीं था, हम तुरंत वहां जवाब देते हैं, बिकॉज हमारे अंदर भावनाओं को कैद करने का सामर्थ्य नहीं। बाइबल में कहता है नहीं, विश्वासियों को भावनाओं में कैद करना जरूरी है, क्योंकि आप भावनाओं को जिस दिन कैद करोगे ना, उस दिन आप परमेश्वर के क्या बन जाओगे, आज्ञाकारी बन जाओगे। हालेलुया। इसलिए रिएक्ट पहले मत कीजिए। क्या मत कीजिए? रिएक्ट मत कीजिए। कभी भी कुछ लोग बोलते हैं उसको रिएक्ट मत कीजिए, तुरंत रिएक्ट करेंगे वो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए अपने भावनाओं को कैद कीजिए। आगे क्या लिखा है पढ़िएगा, नीति वचन उसका 4 उसका 23 वचन क्या लिखा है? सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करना, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हालेलुया। मैं क्यों बोल रहा हूं मालूम है? अपने भावनाओं का रक्षा कर, मतलब अपने भावनाओं को अपने कैद में लाना। एक बहुत सामर्थी एक व्यक्ति था, मालूम है, मैं घटना बता रहा हूं। एक बहुत सामर्थी एक व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने बहुत सामर्थी रूप में बनाया, लेकिन उसने एक दिन अपने भावनाओं को कंट्रोल में रख नहीं पाया और अपने मन के कोने में इस बात को सोचा कि अच्छा होगा कि मेरा सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन से ऊंचा होगा। अपने भावनाओं में उसने सोचा। उसने प्रभु को आकर बोला था, हे प्रभु मेरा सिंहासन तेरे सिंहासन से ऊंचा करेंगे, नहीं बोला। उसने दूसरे किसी स्वर्गदूत से बोला था, नहीं बोला, परंतु उसने अपने मन में क्या किया, सोचा। इसलिए बाइबल का परमेश्वर कहता है अपने भावनाओं को क्या करो, क्या करो, कैद करो। हालेलुया। यहाँ जितने बैठे हुए हैं ना, रिएक्शन तुरंत मत दो, अपने भावनाओं को कैद करना सीखो। क्यों मालूम है? अपने भावनाओं को जब आप कैद करोगे तभी जाकर अपने गढ़ों को आप क्या कर पाओगे,
ढा पाओगे। आप थोड़ा सोच के देखो, जब यीशु को लोग मार रहे थे, दाढ़ी नोच रहे थे, यीशु के मुंह पे थूक रहे थे, उस समय आपका भावना क्या होगा? अगर आपको कोई मारे, आपके मुंह पे कोई थूके, आपके दाढ़ियों को कोई नोचे, मैं आपसे लिटरली पूछता हूं, आपका भावना क्या होगा? आपका रिएक्शन क्या होगा? आपका प्रत्युत्तर क्या होगा? क्या होगा? मैं भी उसको मारूं। मैं बता रहा हूं, परमेश्वर के लोगों के बारे में बता रहा हूं, लेकिन ये वचन मेरे लिए भी है, ये वचन आपके लिए भी है, हम सबके लिए है। हम यहाँ पे परमेश्वर के दुल्हन बनने के लिए आए हैं। आप परमेश्वर का दुल्हन जब बनना चाहते हैं, अपना शारीरिक बुद्धि ज्ञान को छोड़कर आत्मिक लड़ाई के हथियार को लेना पड़ेगा आपको। और क्या है आत्मिक लड़ाई? अपने कल्पनाओं को हटा दो, ऊंची बात को क्या करो? हटा दो। और दूसरा, तीसरा, अपने भावनाओं को क्या करो? ज्ञात करो। जब ये सब चीजें होगा ना, तब परमेश्वर आपके जीवन में अनुग्रह देगा। जब जमशेदपुर में हम गए थे, जब कन्वेंशन का आखिरी दिन था, वहाँ पे एक गेस्ट स्पीकर आया हुआ था, और वहाँ पे हमारे साजिद सर वहाँ पे थे, और मैं भी वहाँ पे थे। कितने लोग वहाँ प्रार्थना करवाने के लिए आए, और प्रभु का दास जो गेस्ट स्पीकर थे वो प्रार्थना कर रहे थे। क्या मैं प्रभु का दास हूँ, मैं प्रार्थना नहीं कर सकता? क्या मेरे प्रार्थना से प्रभु चंगाई नहीं देगा? क्या वो प्रभु का दास और मैं प्रभु के दास में कोई फर्क है? लेकिन मैंने किसी के लिए प्रार्थना नहीं किया। क्यों प्रार्थना नहीं किया? मालूम है, परमेश्वर ने जिसको जो सेवा दिया है वो करे। फिर साजिद सर ने मुझे बुलाकर बोला कि आप भी इन लोगों के लिए क्या करो? प्रार्थना करो। देन मैं उनके लिए प्रार्थना किया। मैं बोलना चाहता हूँ, समय से पहले कभी आगे मत बढ़ो, और अपने लिमिट को कभी क्रॉस मत करो। अपने मन के भावनाओं को कैद करो, और अपने मन में दूसरों के प्रति जो क्या बोलते ये है, तर्क वितर्क वाला जो सोच है, शंका है, उसको अपने अंदर से हटाओ। तब परमेश्वर आपको क्या करेगा? आशीषित करेगा। एक आखिरी बात, फिर मैं समाप्त करूंगा। अब आगे पढ़िए उसी वचन से, कैद करके परमेश्वर का यीशु मसीह का आज्ञाकारी बनाओ। और आगे, और तैयार रहते हैं कि जब, सुनिए, और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए। जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो। अब सब मुझे देखिए, अंकल को पढ़ने दीजिए। बोल रहा, जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए तो हर एक प्रकार की आज्ञा उल्लंघन को दंडित करे। उल्लंघन को क्या करे? दंडित करे। अब सब मुझे देखिए, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ क्या बोल रहा? जब तुम लोगों को ये पता चले कि मैं सब आज्ञाओं को पूरा कर रहा हूं। कौन सा आज्ञा? यहाँ जो लिखा गया है कि हर एक कल्पनाओं को मैंने हटा दिया, अपने मन को मैं क्या कर लिया? कैद कर लिया। अपने लिमिट में मैं रह के प्रभु का सेवा करता हूं या प्रभु के लिए जीता हूं। जब सब चीज में आप आज्ञाकारी बन गए हैं, तब आपके लिए एक चीज है, तब तुम क्या करना? दूसरे जब आज्ञाकारिता नहीं मानता है, उसको तुम क्या करना? समझाना। मेरे बात समझ में आ रहा? आज लोग किसको किसको समझाते हैं? नहीं समझ रहे? आज एक व्यक्ति के हाथ में सिगरेट है, सिगरेट यहां रखा है, और इस हाथ से बोल रहा सिगरेट मत पीना। मेरे बात समझ में आ रहा है आपको? इस हाथ में उसका क्या है? सिगरेट है, लेकिन लेफ्ट हैंड से लोगों को क्या बोल रहा है? सिगरेट मत पीना। प्रभु का वचन यहाँ क्या कहता है? पहले तुम आज्ञाकारी बन जाओ, उसके बाद तुम देखना अगर कोई अनाज्ञाकारिता में चलता है तो तुम उसको बोलना कि ब्रदर ये गलत है। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है पहले अपने आंखों के लट्ठे को साफ करो, उसके बाद दूसरे के आंखों के लट्ठे को तुम क्या करना? देखना। हालेलुया। क्यों हमारे जीवन से बंधन नहीं टूटता है? क्यों हमारे जीवन से स्ट्रॉन्ग होल्ड्स नहीं हटता है? वो वचन में फिर से पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसीलिए लिखा है, सो हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर के पहचान के विरुद्ध में उठती है क्या करते हैं? खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हालेलुया। जिस दिन ये चीजें आपके जीवन में आएगी, ये वचन के ऊपर आप हाथ रख के दावा ले लेना, परमेश्वर से लेना कि प्रभु आई एम नाउ परफेक्ट, आप अपना काम कीजिए। तब प्रभु कहेगा तेरी जिंदगी के हर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड्स अभी टूटना आरंभ करेंगे। हालेलुया। क्यों? तूने अपने कल्पनाओं के ऊपर कंट्रोल किया, तूने अपने मन के भावनाओं के ऊपर कैद किया, और तू अपने लिमिट में रहकर क्या करता है?